आइए सुनते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की कथा। यह व्रत माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना करने के लिए करती हैं। एक समय एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास में वही झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब दोस्ती थी। चील जो कुछ भी खाने को लेकर आती, उसमें से सियारिन के लिए भी जरूर हिस्सा रखती थी। सियारिन भी चीलों का ऐसा ही ध्यान रखती। एक बार की बात है, वन में एक गांव में औरतें जिवितिया की पूजा की तैयारी कर रही थी। चीलों ने उसे बड़े ध्यान से देखा और इस बारे में अपनी सखी सियारिन को बताई। दोनों ने इसके बाद जिवितिया का व्रत रखा। दोनों दिन भर भूखे प्यासे रहे, मंगल कामना करते हुए व्रत किया। लेकिन रात में सियारिन को तेज भूख प्यास सताने लगी। सियारिन को जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो जंगल में जाकर उसने मांस और हड्डी पेट भर कर खाया। चीलों ने हड्डी चबाने की आवाज़ सुनी तो इस बारे में पूछा। सियारिन ने सारी बात बता दी। चीलों ने इस पर सियारिन को खूब डांटा और कहा कि जब व्रत नहीं हो सकता था तो संकल्प क्यों लिया। सियारिन का व्रत तो भंग हो चुका था, लेकिन चीलों ने भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा किया। कथा के अनुसार अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। वहीं चीलो छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हो गई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चील्हों के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होती। ईर्ष्या के कारण सियारिन रानी बार बार अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास करने लगी, लेकिन सफल नहीं हो सकी। बाद में उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने क्षमा मांगी। बहन के बताने पर उसने फिर से जिवितिया व्रत किया तो उसके भी पुत्र जीवित रहने लगे। जिवितिया से जुड़ी हुई एक और पौराणिक कथा है। भगवान जीमूतवाहन पौराणिक युग में एक गंधर्व राजकुमार थे। वे और उनके पिता बेहद उदार और परोपकारी व्यक्ति थे। पहले उनके पिता ने राजपाट छोड़कर अपने पुत्र को राजा बना दिया और फिर जीमूतवाहन का भी राजकाज में मन नहीं लगा। वे भी अपने पिता के साथ वन में जाकर रहने लगे। यहाँ आकर उनका विवाह मलयवती नामक एक कन्या से हो गया। जीमूतवाहन को एक दिन वन में एक वयोवृद्ध महिला रोती हुई अवस्था में मिली। उन्होंने उस महिला से रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि गरुड़ पक्षी को नागों ने वचन दिया है कि वह पाताल लोक में न प्रवेश करें। इसके लिए वे रोज एक नाग उनके पास आहार के लिए भेज दिया करेंगे, ताकि गरुड़ उस नाग को खाकर अपनी भूख शांत कर सकें। उस वृद्धा ने बताया कि आज गरुड़ के पास जाने की बारी उनके बेटे शंखचूड़ की है। उन्होंने महिला को आश्वासन दिया कि वह उनके बेटे को कुछ नहीं होने देंगे। जीमूतवाहन पक्षीराज गरुड़ के पास स्वयं गए। चूँकि जीमूतवाहन लाल कपड़े में लिपट कर वहाँ गए थे, इसलिए गरुड़ पक्षी उनको पहचान नहीं पाए और उन्हें नाग समझकर अपने पंजे में दबाकर उड़ गए। जब एक पहाड़ के शिखर पर रुके और जीमूतवाहन से पंजे से निकाल कर खाने चले तो देखा कि जीमूतवाहन तो एक मनुष्य है और दर्द से बुरी तरह से कराह रहे थे। उन्हें जीमूतवाहन पर दया आ गई और उन्होंने उसे मुक्त कर दिया। फिर जीमूतवाहन ने उन्हें सारी घटना बताई और नागों का भक्षण न करने की प्रार्थना की। पक्षीराज गरुड़ जीमूतवाहन के साहस और दया को देखकर काफ़ी प्रसन्न हुए और उन्होंने वचन दिया कि वे अब कभी भी नागों का भक्षण नहीं करेंगे। इस प्रकार राजा जीमूतवाहन ने अपने साहस और सूझबूझ से एक माँ के बेटे को जीवन दान दिलाया। तब से राजा जीमूतवाहन
भगवान के रूप में पूजे जाने लगे और माएँ अपनी संतान के लिए जीवित पुत्री का नामक व्रत रखकर उनकी पूजा करने लगी। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु की वजह से क्रोध में था। वह अपने पिता की मृत्यु का पांडवों से बदला लेना चाहता था। एक दिन उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए पांडवों के बच्चों को मार डाला। उसे लगा था कि ये पांडव है, लेकिन वो सब द्रौपदी के 5 बेटे थे। इस अपराध की वजह से अर्जुन ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसकी मणि छीन ली। इससे आहत अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, लेकिन उत्तरा की संतान का जन्म लेना जरूरी था, जिस वजह से श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्य का फल उत्तरा की गर्भ में भरी संतान को दे दिया और वह जीवित हो गया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से गर्भ में मरकर जीवित होने की वजह से इस बच्चे को जीवित पुत्री का नाम दिया गया। यही आगे चलकर राजा परीक्षित बने। तभी से संतान की लंबी उम्र के लिए हर साल द्वितीया व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है। ये कथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबों को मिलता रहे। धन्यवाद।